शाह को कौन मारना चाहता है, एक बड़ा सवाल है। ये बड़ी खबर भी इस बीच है, जहां अमित शाह को जान से मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। वारिस पंजाब दे की लीक चैट से यह खुलासा हुआ है। अमृतपाल के समर्थक ये व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं और अमित शाह के खिलाफ साजिश के 2 ऑडियो भी लीक हुए हैं। पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने 25 लोगों पर मामला दर्ज किया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, पंजाब पुलिस के द्वारा 25 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। तो अमित शाह को मारने की साजिश का खुलासा हुआ है ये, और पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और 25 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। तो व्हाट्सएप ग्रुप की चैट से यह खुलासा हुआ है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया जा रहा और उन्हें मारने का प्लान जो है बनाया जा रहा। 2 ऑडियो क्लिप जो है वो भी वायरल हो रही हैं। वारिस पंजाब दे की चैट लीक हुई और इस लीक चैट से इस बात का खुलासा हुआ है। अमित शाह के खिलाफ साजिश के 2 ऑडियो भी लीक हुए हैं। पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अमित शाह को जान से मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। वारिस पंजाब दे की लीक चैट से खुलासा हुआ। अमृतपाल के समर्थक ये व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे थे जिसकी चैट लीक हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को मारने की प्लानिंग थी। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। अमृतपाल जो कि निर्दलीय सांसद और इस वक्त डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जहां अमृतपाल के निशाने पर अमित शाह है और आपको बता दें कि अमित शाह को जान से मारने का प्लान लीक हुआ है। वारिस पंजाब दे की चैट लीक हुई है। इसमें खुलासा हुआ है भड़काऊ सामग्री पर भी चैट में बातचीत की गई है। चैट ग्रुप में करीब 600 लोग जुड़े। अमृतपाल के समर्थक इस व्हाट्सएप ग्रुप को चला रहे हैं और ग्रुप में विदेशी फंडिंग, हथियारों की खरीद का मामला सामने आया और अमित शाह के खिलाफ साजिश के 2 ऑडियो भी लीक हुए हैं। पंजाब के नेताओं को भी जान से मारने की बात इसमें कही गई है और पंजाब पुलिस ने 25 लोगों पर मामला दर्ज किया है। पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक मोगा और दूसरे की खन्ना से गिरफ्तारी हुई है। मोगा से बलकार सिंह, खन्ना से पवनदीप सिंह को अरेस्ट किया गया है और असम की डिब्रूगढ़ जेल में इस वक्त अमृतपाल बंद है। एनएसए के तहत जेल में अमृतपाल बंद है। ये जानकारियां जो इस बीच सामने आ रही हैं, लेकिन ये एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को निशाना यहां बनाया जा रहा है, जिसका ये कह सकते हैं कि जो चैट है वो भी लीक हुई है, एक ऑडियो जो है वो भी लीक हुआ है। इस बीच आपको फरीदकोट रेंज के डीआईजी अश्विनी कपूर का बयान सुनवाते हैं। इस विषय को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। एक वायरल हो रहा है चैट, व्हाट्सएप चैट कोई लीक हुआ है जिसमें वो ग्रुप का नाम दिया गया है वारिस पंजाब दे अकाली दल मोगा। तो उसमें कुछ केंद्रीय नेताओं के अगेंस्ट उन्होंने थ्रेट दिया था, एलिमिनेट कर देंगे। कुछ लोकल लीडर्स थे, उनके अगेंस्ट थ्रेट थी और उसमें चैट जो थी और उसमें कई जो उनके विरोधी हैं उनके ग्रुप के, उनके खिलाफ भी बीच में चल रहा था। तो जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे, इसमें से 2 लोग हमने जो है वो राउंड अप कर लिए। उनकी अभी अरेस्ट डाल के तो उनको पेश करेंगे और उनका रिमांड लेके आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। चलिए, इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और हमारे साथ विपिन परमार जुड़े हैं, इनपुट एडिटर हैं हरियाणा पंजाब के। हमारे साथ सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़े हैं और हमारी संवाददाता तरुणी गांधी भी हमारे साथ। आप तीनों से इस पर बात करेंगे, इस विषय पर। जिस तरीके से तरुणी आपसे जानकारियां चाहेंगे कि ये पूरा मामला निकलकर सामने आया और देश के गृह मंत्री अमित शाह को मारने की पूरी प्लानिंग चल रही थी, किस तरह से ये पूरा चैट लीक हुआ, इसमें ऑडियो जो लीक हुआ है उसमें क्या कुछ कहा गया, किन बातों का जिक्र किया गया? जी, यहाँ पर अकाली दल के जो सीनियर नेता हैं विक्रम सिंह मजीठिया, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके दौरान उन्होंने बताया कि अकाली दल वारिस पंजाब दे ये एक नई पार्टी बनी है जो रिबेल अकाली है, जो अकाली दल से टूट के दूसरी पार्टी बनाई गई थी जी। उसका नाम था अकाली दल वारिस पंजाब दे। उसमें कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम सुसाइडर्स बनने को तैयार हैं, मतलब हम शहीदी देने को तैयार हैं, तो क्या कोई हमारा परिवार संभालेगा? जी। फिर वो कहते हैं कि हमारे निशाने पे कौन है? हमारे निशाने पर अमित शाह हैं, हमारे निशाने पर विक्रम सिंह मजीठिया हैं, हमारे निशाने पर रवनीत सिंह बिट्टू हैं,
जी फिर वो एक और बात कहते हैं कि जो अमृतपाल जो खालिस्तानी है और जो अमृतसर यहाँ पर आसाम डिब्रूगढ़ में सजा भुगत रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विक्रम सिंह मजीठिया ने उनको गिरफ्तार करने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए थे। जी तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रम सिंह मजीठिया कहते हैं कि मैं तो कोई 10 रुपए ना दूं, ये 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। जी ऐसी कई चीजें इस चैट में आई और कुछ ऑडियो लीक हुई। जी उस ऑडियो जो लीक हुई है उसमें अमृतपाल सिंह की आवाज सुनाई दे रही है और इसमें वो बात कर रहे हैं कि कैसे वेपन स्मगलिंग होती थी, कैसे उनके पास पैसे आते थे, किस देश से आते थे, अमेरिका से। अब वो डॉलर मंगवाना चाहते हैं, अपनी कुछ चीजें वो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि क्योंकि वो जेल में हैं, तो वेपन वो आगे सेल नहीं कर सकते हैं। जी ऐसी कई ऑडियो लीक हुई हैं। इस सारे में एक चीज जो सामने आई वो ये कि आसाम में जो डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल हैं, उनके पास फोन का एक्सेस है, ऐसा इल्जाम उनपे विक्रम सिंह मजीठिया लगा रहे हैं। जी और क्योंकि पॉलिटिशियंस हैं और उनको एग्जीक्यूट करने की बात की जा रही है, तो ये मामला बहुत संगीन है। बिल्कुल तरुणी, काफ़ी संगीन ये पूरा मामला है। और अब रुक करेंगे हमारे हरियाणा पंजाब के इनपुट एडिटर विपिन का। विपिन, मैं आपसे कुछ जानकारियां चाहूंगा। जिस तरीके से तरुण ने भी जिक्र किया कि अमृतपाल इस वक्त जेल में बंद है, जिस तरीके से पूरी चैट निकल कर सामने आती है, जो ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, उन ऑडियो क्लिप्स में अमृतपाल की आवाज़ होने का दावा किया जा रहा है। कितना बड़ा ये कह सकते हैं कि सुरक्षा में सेंध कि अमृतपाल के पास फ़ोन और वो जेल में बंद और जेल से बैठ के वो अपनी पूरी गैंग को ऑपरेट कर रहा है और प्लान किया जा रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह को मारने का। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो अभिषेक खड़ा होता है वो जी इंटेलिजेंस पर होता है। जी पंजाब सरकार के साथ अगर आप बात करें इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की, सबसे पहली बात ये कि 12:30 बजे कल ये चैट जो है वो तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों पर लीक हो चुकी थी जी और तमाम पॉलिटिशियंस के हाथ में ये चैट थी। लेकिन इसके अलायदा एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो आपका इंटेलिजेंस विंग है, जो आपके तमाम चीजों पर निगाह रखते हैं, इस तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं, उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का कोई व्हाट्सएप ग्रुप या इस तरीके के असैसिनेशन को लेकर या इस तरीके की प्लानिंग जो है वो पंजाब में चल रही है। जी जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उससे पहले ये चैट जो है वो कई जगह पर जो है वो लीक हो चुकी थी। 641 मेंबर्स का ये ग्रुप और मात्र एक डिस्ट्रिक्ट, मोगा डिस्ट्रिक्ट अकाली दल वारिस जी पंजाब में अकाली दल का ये ग्रुप है। और ऐसे न जाने कितने ग्रुप्स जो हैं वो पंजाब में ऑपरेट हो रहे होंगे इसी नाम से और इसी बैनर के तले। अब ऐसे में कहीं ना कहीं फेलियर जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि किस तरीके से वेपन्स और ये तमाम चीजें जो है वो चल रही, फोन एक्सेस किस तरीके से आया, तो अभी ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है कि किस जी तरीके से हाई सिक्योरिटी जेल में पंजाब में इसीलिए अमृतपाल को नहीं रखा गया था जी कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बाकी मदद जो है उसको मिलती रहे, इसीलिए आसाम की डिब्रूगढ़ जेल को चुना गया था एनएसए लगने के बाद। अब वहां पर फोन एक्सेस कैसे मिला है, किस तरीके से ये ऑडियोस लीक हुए हैं, ना केवल अमृतपाल बल्कि उसके साथ एक महिला की भी एक ऑडियो क्लिप्स जो हैं वो लगातार इस पूरी चैट में जो है वो लीक हुए हैं, जिसमें कि वो लगातार वो जो एक ब्रेन वॉशिंग का काम जो होता है, जब आप इस तरीके के सुसाइडल अटैक्स के लिए तैयारी करते हैं, अमूमन पाकिस्तान में आईएसआई या फिर जो आतंकी को तैयार करते हैं, आतंकियों को तैयार करते हैं, उनकी ओर से इस जी तरीके की स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया जाता है। जी तो यही यहां पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 लोग अभी तक जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि ये ग्रुप जो है वो 641 लोगों का था। जी वेपन्स कहां से आएंगे, किस तरीके से जो है वेपन्स मिलेंगे, किस किस को साथ लेकर जाना है, अकेले जाना है, सुबह के समय अटैक कैरी आउट किए जाएंगे, तो ये बड़ी चिंता का विषय है और जिसको बिल्कुल लेकर जो है अब आप देखना ही होगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और साथ ही साथ सिक्योरिटी एजेंसीज जो है क्या कुछ कदम उठाते हैं। बिल्कुल विपिन, जाहिर तौर पर एक बड़ी चिंता का विषय है। हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा। और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा ये, क्योंकि अगर बात अमित शाह को लेकर की जाए तो एक राजनेता होने से पहले वो देश के यानी कि भारत के गृह मंत्री हैं और उनको लेकर इस तरीके से प्लान तैयार करना। देखिए, पंजाब को एक बार फिर से दहलाने की साजिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। इस बात का खुलासा पहले भी इंटेलिजेंस एजेंसियां कर चुकी हैं कि फिर से पंजाब में जो 80 का जो दशक था, 80 का जो दौर था, उसी 80 के दौर के आतंकवाद को फिर से लाने की कोशिशें की जा रही हैं। अमृतपाल सिंह का नाम सामने आया, लेकिन इस तरह के कई इसके पहले भी कई आतंकवादी पकड़े गए जो पंजाब से जुड़े हुए थे, जिनका कहीं ना कहीं पंजाब को लेकर के उनकी स्थितियां थी, उनके बारे में कई तरह के खुलासे भी हुए।
कि वो पंजाब को गरमाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके की जब चेट सामने आई तो इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई शंका की बात नहीं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जान को खतरा है। और खतरा सिर्फ पंजाब के आतंकवादी उग्रवादियों से नहीं है, उनको खतरा नक्सलियों से भी है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से भी है। जी। जिस तरीके से मोदी सरकार की एक जो नीति रही है, जीरो टॉलरेंस फॉर द टेरर, तो ये जो नीति का जो पालन किया गया है और लगातार आतंकवादियों का खात्मा किया, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे नक्सलियों की बात हो, तो अमित शाह लगातार टारगेट पर रहे, निशाने पर रहे। और ये जो चेट जो सामने आई है, ये जो खुलासा हुआ है, उससे भी यही बात फिर से सामने उभर कर आ रही। बिल्कुल। तरुणी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ये पूरी खबर निकलकर सामने आई, ये स्टोरी निकलकर सामने आई, चर्चा का विषय बनी हुई है पूरी खबर। दूसरी ओर तरुणी, जिस तरीके से यहाँ पर अमृतपाल जेल में बंद है, अगर बात यहाँ पर की जाए जेलर को लेकर और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को लेकर जिनकी अंडरशिप में अमृतपाल बंद है, उनका क्या कोई बयान सामने आया कि किस तरह से अमृतपाल का ऑडियो वायरल हो रहा है, किस तरीके से फोन का एक्सेस उस तक? जी नहीं, ये जो, क्योंकि अमृतपाल तो डिब्रूगढ़ आसाम में जी। अभी जेल में है, वहां जी। से तो ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, ना ही कोई किसी अधिकारी का इस पे कोई बयान आया है। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो महान सिंह चला रहे हैं, जी। जो किसके भाई हैं, जो अभी डिब्रूगढ़ जेल से वापस आए हैं, कुलवंत सिंह, जो जी। यहाँ पंजाब में जेल में, उनके भाई हैं, वो इसके एडमिन थे, महान सिंह। तो ये जो 641 लोगों के बीच में पूरी व्हाट्सएप चैट चल रही है, जैसे कि मेरे साथी परमार ने भी कहा कि जी। खन्ना में भी एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, जी। मोगा में भी ऐसा एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, अमृतसर में चल रहा है, तरन तारण में चल रहा है। तो प्रिसाइजली ये सारे लोग एक दूसरे के साथ, इनके तार जुड़े हुए हैं, और ये पंजाब में देर सवेर रोज कोई ना कोई घटना, जी। कोई ना कोई, कभी किसी दीवार पे खालिस्तान जिंदाबाद लिख देते हैं, कभी मंदिरों के बाहर लिख देते हैं। तो ये घटना हर रोज पंजाब में देखी जा रही है। जी। बहरहाल जो आप कह रहे हैं कि क्या वहां से सेंट्रल एजेंसी से या जी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से या असम डिब्रूगढ़ से इसके बारे में कोई बात या कोई उन्होंने अधिकारी ने इस पे कोई बयान दिया है, तो ऐसा कोई अभी जानकारी सामने नहीं आई है। जी, ठीक है। विपिन, जिस तरीके से आप भी तमाम जानकारियां दे रहे थे, और लगातार एक बात इस वक्त विपिन निकलकर सामने आ रही है कि पंजाब की राजनीति में कट्टरपंथ जो है वो हावी होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से अमृतपाल पहले लोकसभा चुनाव जीतता है, उसके बाद वो सांसद बनता है, और दूसरी ओर आप जिस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव एक तरीके से नजदीक माने जा रहे हैं, उसको लेकर भी लगातार कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से इस तरीके की एक्टिविटी लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से संजय जी ने भी जिक्र किया कि लगातार जो 80 का दशक था वो वापस पंजाब में लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये पूरा का पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी बदला, जी। क्योंकि आईएसआई पाकिस्तान में बैठकर खालिस्तानी रेडिकल्स और इनके जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के हरिंदर रिंदा हो, चाहे हैप्पी पासिया हो, ये लोग, इन्होंने अपना मोडस ऑपरेंडी बदला। क्योंकि जम्मू जी। कश्मीर में जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत आतंकवाद को खत्म किया गया, तो रूट्स जो है वो पंजाब के बॉर्डर की तरफ कर दिए गए। दीनानगर जी। पुलिस स्टेशन हो अटैक हो, चाहे एयरफोर्स स्टेशन अटैक हो, और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली, लुधियाना ब्लास्ट जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट हुआ था, उसमें यह देखने को मिला कि आईएसआई बैक्ड खालिस्तानी टेररिस्ट किस तरीके से लोकल गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि अमृतपाल का जो पूरा मामला हुआ था, उस समय भी यह देखने को मिला था, जब अमृतपाल को गिरफ्त में लिया गया तो जो उसका गांव था, पैतृक गांव था, वहां बकायदा शूटिंग रेंज बना रखी थी। जब भी अमृतपाल अपने घर से निकलता था, उसके साथ असले वाले और बंदूकधारी कई लोग जो है वो जुड़े हुए होते थे। ऐसे में उसकी पूरी एक आर्मी वो तैयार कर रहा था। कई चीजें उस समय सामने निकल कर आई थी, और बिल्कुल सही जो है दोनों सहयोगियों ने कहा कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो उस तमाम दौर को वापस लाने की हो रही हैं, और उसके लिए पाकिस्तान में बैठा आईएसआई के गुर्गे हों या फिर खालिस्तान के जो एक रेडिकल ग्रुप्स के तौर पर जिस तरीके से ये चैट सामने आया है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि बड़े खुलेआम तरीके से जो है किसी के असैसिनेशन को लेकर प्लानिंग जो है वो चल रही है, और वो ना केवल किसी आम आदमी के, बल्कि देश के कई ऐसे बड़े नेता
जिनको लेकर जो है वो सुरक्षा के कई प्रोटोकॉल्स रहते हैं और दिन दिहाड़े मारने की बात कही जा रही जी। है। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं और पिछले जो समय में देखने को जी। मिला, एनआईए के अलर्ट्स थे कि बिल्कुल। आपके सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स पर अटैक हो सकता है, लेकिन उसको भी चेंज किया गया। और अब टारगेटिंग किलिंग अगर बात करें, जिस तरीके से मनोरंजन कालिया के घर के बाहर बॉम्ब बिल्कुल। अटैक हो, चाहे बिल्कुल। मंदिर के बाहर ग्रेनेड अटैक हो, तो ये तमाम चीजें जो हैं इन प्लानिंग के तहत बदली भी बिल्कुल। जा रही हैं और मॉडस ऑपरेंडी चेंज किए जा रहे हैं। बिल्कुल विपिन, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये चिंता का विषय है जिस तरीके से पूरी खबर निकलकर सामने आई है। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि इसमें किस तरीके से इनपुट्स निकलकर सामने आते हैं और आगे कार्रवाई कैसे होती है। फिलहाल आप तीनों